So good evening everybody, this side Kushi from Lexis and Company. So this is the topic which is you must know if you have small business like LLP, which is Limited Liability Partnership Company. So इस कंपनी का मतलब क्या होता है, हमने इससे पहले देखिए बात की है 1% कंपनी एंड द सेकंड वाज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. what is limited liability company? So first of all we introduce दिस टॉपिक एज कि ये जो टॉपिक है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है. दिस इज ऑल्सो द न्यू कॉन्सेप्ट एज अ वन कंपनी पर्सन, सॉरी वन पर्सन कंपनीज कॉन्सेप्ट. बट ये जो है ये 2008 में आया है इंडिया में. 2008 में धीरे धीरे देखा गया कि छोटे छोटे बिजनेस भी अपनी कंपनीज खोल रहे हैं. सो बाय दैट कॉन्सेप्ट, सॉरी बाय दैट दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन केम. सो इसमें क्या होता है कि ये क्विकली बिकेम द पॉपुलर लीगल स्ट्रक्चर फॉर द बिजनेस गवर्न बाय LLP एक्ट विच इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. ठीक है, तो आपको दिख ही गया होगा कि कितना नया कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है रजिस्ट्रेशन की? इसमें होती है 2 पार्टनर मिनिमम, यानी कि सेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह इसमें भी हमें 2 पार्टनर चाहिए. ठीक है, नो मिनिमम कैपिटल इसमें. पर हाँ देखिए, हमने पहले क्या डिस्कस किया था कि कोई मिनिमम कैपिटल नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम वट एवर वी हैव डिस्कस, बट कम से कम मिनिमम इसकी 1 लाख होनी चाहिए, जिसे हमने पहले डिस्कस किया. बट इसमें नो मिनिमम कैपिटल. ओके, एटलीस्ट 1 डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया. ये रेजिडेंट इंडिया वाला कॉन्सेप्ट जो है हमने लास्ट में डिस्कस किया था, जिसमें ये था कि जो आपका पार्टनर होगा वो कम से कम 182 डेज जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं वो इंडिया में रह चुका हो इतने टाइम तक. ठीक है, बट इसमें क्या अलग है देखिए, एटलीस्ट 1% डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया. पार्टनर्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय द सिटीजनशिप बट शुड बी एज ऑफ 18. पार्टनर्स जो इसमें है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप पार्टनर नहीं बन सकते हो. ठीक है, जब सिटीजनशिप से वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट 18 साल के होने चाहिए. इसका मतलब क्या है, यानी कि ये पॉजिटिव डेफिनेशन है. हम इसको नेगेटिव देखिए, इसमें क्या होता है कि आप अभी तक हमने जो प्राइवेट लिमिटेड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें क्या था कि वो इंडियन होना चाहिए, रेजिडेंट इंडिया होना चाहिए, इंडियन. बट इसमें क्या है कि फॉरेनर भी होगा तो वो भी पार्टनरशिप LLP खोल सकता है इंडिया में. कैसे कि foreign resident also allow as designated partner after obtaining designated partner identification number. यानी कि अगर मान लीजिए मैं फॉरेनर हूँ, मैं इंडिया में एक छोटा सा अपना बिजनेस खोलना चाहती हूँ और कंपनी खोलना चाहती हूँ, तो पहले मुझे गवर्नमेंट से जाके वो अपना जो मेरा एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो मुझे लेना पड़ेगा. ठीक है, उस नंबर के थ्रू मैं ये लगाऊंगी डॉक्यूमेंट के साथ कि मैं एक फॉरेनर हूँ और मैं इस चीज़ में इस कंट्री में अपनी कंपनी खोलना चाहता हूँ. सो दिस नंबर शुड बी I have. एंड डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस लाइक ये जो है ये सेम प्रोसेस मैंने पहले भी आपको बताया, पर इसमें डिफरेंस क्या है? एप्लीकेशन ऑफ DSC एंड DIN फॉर पार्टनर्स एंड एप्लीकेशन फाइलिंग ऑफ नेमेबिलिटी. ओके, ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग ऑफ LLP एग्रीमेंट. यहाँ पे LLP एग्रीमेंट आपको लगाना पड़ेगा. तो बाकी चीज़ें सेम हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी. अगर आपको ये देखना है कि प्रोसेस क्या होता है कंपनी को फाइलिंग करने का, तो वो मैंने बता चुकी हूँ. सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. सो इन दिस वीडियो, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. नाउ if you understand all the 1% company concept, private limited company concept, and the third is limited liability company, limited liability partnership company. So if you did not understand anything or you want to ask me something, so please let me know in the comment. Okay, if you are confused, if you want to ask something, let me know in the comment. I will give my number in the description box, so please let me know there. Thank you so much for watching this video.